नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। ये नागरिकता आज है, नागरिकता चालू करेंगे। नागरिकता भाग 2। तो ये भाग 1 था, है ना। भाग 1 था, ये ध्यान रखिएगा। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं कि में कितने आर्टिकल हैं? 4 आर्टिकल हैं। कहाँ से? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये लिखा हुआ है, हालांकि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अब हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता। नागरिकता, आइए कुछ बात कर लेते हैं नागरिकता के बारे में। तो कहां पर क्या क्या चीजें दी गई हैं? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। कितने आर्टिकल यहां पे पढ़ना है? आर्टिकल अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक पढ़ना है। 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक पढ़ना है। नहीं, संविधान की हम बात करते हैं तो संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता मतलब आप केवल एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, या तो भारत की लीजिए या आप किसी दूसरे देश की लेंगे तो ऑटोमेटिक भारत की समाप्त हो जाएगी। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? नागरिकता भारतीय संविधान में, जैसे लिखो एकल नागरिकता का प्रावधान। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे देश में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? हमारे देश में नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। संसद का कौन बनाता है? गृह मंत्रालय। नागरिकता किस विषय का सूची है? नागरिकता संघ सूची में आती है। संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय समझ में आ गया ना, जिसमें कानून केवल केंद्र बनाता है। संघ सूची के विषय उसे कहा जाता है। राज्य सूची के विषय उसे कहा जाता है जिसमें कानून राज्य बनाता है। और संवर्ती सूची से कहा जाता है जिसमें दोनों कानून बनाते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, ठीक है, कभी नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले बता देता हूं, ध्यान रखना। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता मतलब जब संविधान बना था ना, तब उस समय की नागरिकता। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो देखो आर्टिकल 5, 6, 7 ये तीनों आर्टिकल उस समय के लिए इंपॉर्टेंट थे जब ये संविधान बना था। क्या बना था? संविधान बना था, है ना। क्या बना था? संविधान बना था। ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 5, 6 और 7 ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट है जब संविधान बना था। इसका आज वर्तमान में कोई योगदान नहीं रह गया। समझ में आ गई बात? ये जब हमारा संविधान बना था ना, तब हमने इसको क्या कर लिया था? संविधान में शामिल किए थे। किसको तहत? आर्टिकल 5, 6 और 7 को। अभी हमारे लिए वर्तमान कंडीशन में इसका इंपॉर्टेंट योगदान नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है आर्टिकल 5 में? उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो। किसका जन्म? जिसको नागरिकता लेनी है उसका जन्म भारत में हुआ हो। हाँ ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की हम बात करें, उसके माता पिता का जन्म, उसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। उसके माता या पिता का जन्म, पिता का जन्म भारत में हुआ हो। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर रह के क्रांति की बात कर रहे थे, आजादी की बात उठा रहे थे, जैसे लंदन में
जर्मनी में, है ना। दूसरी कंडीशन, तो पहला उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म किसी का भारत में हुआ हो। संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने के 3 कंडीशन है। तो आर्टिकल 5 ये कहता है कि जब संविधान लागू हुआ था ना, तो संविधान लागू होते समय कौन कौन सी नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए थे। देखो, अगर आप आर्टिकल में बताऊं, आर्टिकल 5 और 6 और 7 ये उस समय के लिए इंपॉर्टेंट थे जब संविधान बना था, क्योंकि उस समय देश का विभाजन हो रहा था, बहुत सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। हमारे लिए इतनी समस्या पैदा हो गई कि कंफ्यूज आ गए हम लोग कि भैया क्या किया जाए। तो फिर आर्टिकल 5 बनाया गया, उसमें डाला गया संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। देखो भैया, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, कब? 1947 की बात हो रही है। बोले हाँ ठीक है, भारत में हुआ हो तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो अगर आपके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा रीजन है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ है, कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी से पहले, उसके 5 साल पहले से अगर तुम भारत में रह रहे हो, 50 से पहले मतलब 1945 से पहले, 1945 से पहले अगर आप भारत में रह रहे होगे तो हम ऑटोमेटिक आपको भारत की नागरिकता दे देंगे। करते हैं अनुच्छेद 6 के बारे में। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, जब पाकिस्तान के लोगों ने कूटा मिला के, तो उनको लगा ओ मोरे पप्पा चलो भारत चले, गलती हो गई है, अभी पाकिस्तान से भारत आएंगे। विभाजन हो गया, विभाजन के बाद कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, बोले नहीं हमको पाकिस्तान जाना है, बढ़िया बढ़िया वहां पे मजा आएगा। बोले अच्छा, बोले हमको इंडिया में नहीं रहना। बोले ठीक है। जब पाकिस्तान के लोगों ने कूटा तो वापस भागे, बुरिया बिस्तर उठा करके, है हाँ ठीक। तो अब पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, ठीक है हाँ, 1947 के समय सरकार को पहले पता था कि ऐसा तो होगा, ये जो लोग अभी बुरिया बिस्तर उठा के भाग रहे हैं ना, ये वापस आएंगे हमारे पास, तैयार रखो इनके लिए आर्टिकल। तो आर्टिकल 6 बना दिए थे, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। ठीक है, अब बोले भैया जी ऐसा है कि आप तो गए थे। बोले जी भैया गए तो थे। बोले बढ़िया, आप तो कह रहे थे कि सुहारी खाएंगे वहां पे, क्या हुआ है? सब्जी अब्जी खिलाए कि नहीं खिलाए? बोले सुहारी छोड़ दीजिए, इतना कूटे हैं कि बैठा नहीं जा रहा है, लाल कर दिए है मार मार के, तो हमारा हाल बेहाल कर दिए हैं। बोले अच्छा अच्छा, आप तो कह रहे थे बढ़िया बिरयानी खिलाएंगे लोग, है? बोले कहे जब जले में नमक छिड़क रहे हैं साहब, इतना मारे हैं कि मत पूछिए, दिखा नहीं सकते हैं, इतना हाल बेहाल हो गया है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, कोई जरा इधर आओ। आर्टिकल 6 कहते हैं जिनको नागरिकता दी जाए। तो 19 जुलाई 1948, ध्यान रखिए प्रश्न क्या है, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप पाकिस्तान चले गए हो, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप पाकिस्तान चले गए थे, क्या चले गए थे बेटा? पाकिस्तान चले गए थे। अब वापस क्या हो रहे हैं? अब भारत आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अब भारत आ रहे हैं, है ना। तो सरकार ने एक परमिट बना दिया। क्या बना दिया? परमिट। परमिट मतलब होता है जैसे अपन ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो टिकट, टीटी बोलता है टिकट दिखाओ, बोले भैया टिकट है, बोले बैठ जाओ। सरकार ने कहा परमिट देंगे। तो 19 जुलाई 1948 को सरकार ने एक परमिट दिया कि भैया आप जब पाकिस्तान से आ रहे हो ना, तो इनको एक परमिट दो। और दोस्तों तुरंत नहीं दे देंगे, 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर नागरिकता दी जाएगी। हमारा मन होगा तो अब देंगे, और नहीं मन होगा तो बोल देंगे भैया माफ करिएगा, सॉरी गलती हो गई, है ना, अब पाकिस्तान में ही रहिए। हाँ, तो परमिट लागू कर दिया 19 जुलाई 1948। अब देखो भैया 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई भारत में आता तो परमिट चाहिए, है ना। फिर पूछेंगे कि अच्छा भारत में रहने वाले थे? हाँ, बोले भैया भारत में रहने वाले थे। वो क्या था कि कुछ लोग बताए कि पाकिस्तान में सुहारी बटने वाली है, तो हम वहां पे चले गए थे। ठीक है, कहाँ चले गए थे? वहां पे चले गए थे। तो अब बोले भाई ठीक है इधर आइए, इनको परमिट दीजिए, गृह मंत्रालय कहेगा। और भैया 6 महीने हमारी मर्जी होगी, 6 महीने के अंदर देखेंगे कि तुम ठीक ठाक व्यक्ति हो कि नहीं, तुम्हारे बारे में पता लगाएंगे, उसके बाद तुमको नागरिकता देंगे। काहे? पता चले तुम इंसान के रूप में आतंकवादी हो तो हमारे देश में कोई कांड कर दो, है वही से चला बकलो पाकिस्तान में वो कश्मीर वाला मुद्दा किए हुए है, कश्मीर का मुद्दा चालू हो गया था, तब तक तुम कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। ना ना ना, ऐसे नहीं। आर्टिकल 6 कहता है कि भैया जिसको नागरिकता दे रहे हो ना, उसमें से उसका माता पिता या तो दादा या तो कोई दादी भारत में कभी ना कभी रहा हो, है। सबको पकड़ा दोगे नागरिकता तो हो गया, भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। अब तो चाइना वाले भी घुस जाएंगे कि हम भी आप ही के साथ थे विभाजन में, है।
क्या है, हम भी आपके साथ ही थे विभाजन में, ध्यान रखिए। तो इसमें से माता पिता दादा दादी, उसमें से कोई एक व्यक्ति भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए आर्टिकल 6 के तहत। उस समय मिलेगा, क्या मिलेगा, उस समय मिलेगा, ठीक है, क्लियर, आर्टिकल 6 के तहत। चलो, तो भारत विभाजन जब हुआ 1947 में, तो विभाजन होने के बाद ये कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान में हो गया, इंडिया इंडिया हो गया। अब कुछ लोगों को पाकिस्तान में लगा कि यार ये लोग तो बहुत खराब लोग हैं, यहाँ पे न रह पाएंगे, तो जब लेकर आए, तो जब ये पाकिस्तान से लेकर आए तो इनको नागरिकता दी गई आर्टिकल 6 के तहत। किसके तहत, 6 के तहत दी गई। अब सुनो, अब आर्टिकल 7 पढ़ते हैं। क्या हो गया, अब आर्टिकल 7 दोस्तों है 7। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, लोगों की नागरिकता। अब सुनो दोस्तों क्या हुआ, जब विभाजन हो रहा था तो विभाजन के दौरान 1947 में जब विभाजन हुआ बबुआ, तो विभाजन होने के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बोरिया बिस्तर उठाए और चले गए पाकिस्तान। हैं, कहां से ये बोरिया बिस्तर उठाए, भारत से। बोले हम भारत में ना रहेंगे, हमको नहीं अच्छा लगता है, हाँ हम जिन्ना साहब के देश में रहेंगे। हमने कहा अच्छी बात है भाई, जाओ। चले गए पाकिस्तान। है, कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, हमारे सरकार को सब पता था। सरकार ने कहा एक काम करो, आर्टिकल 7 जोड़ दो। क्यों, बोले जब इनकी धूम कुटाई होगी ना पाकिस्तान में, तो बेचारे आएंगे। और कभी भी अगर व्यक्ति सुबह भूल जाए, भटक जाए, और शाम को, नहीं कहते कि अगर सुबह का भूला रात में घर आता तो उसे भूला नहीं कहते। तो अगर ये लोग कभी, इन लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान वाले बहुत मार रहे हैं, बहुत धर्म कुटाई मचाए पड़े हैं, और उसके बाद अगर ये कभी भारत आना चाहें तो इनके लिए भी एक नागरिकता रख लीजिए, एक आर्टिकल रख लीजिए। मतलब पहले हम भारत के नागरिक में चला गया पाकिस्तान, बहुत कुटाई हुई, उसके बाद मैं चाहूँ नहीं मुझे वापस बुला लीजिए भैया जी, गलती हो गई थी, माफी चाहूंगा। अब सरकार ठीक ओ कोई बात नहीं। तो आर्टिकल 7 समझ में आया, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, मतलब जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे, अब पाकिस्तान से वापस भारत आएंगे, तो इनके लिए भी नागरिकता रखी है, ठीक है। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, किंतु वापस आ गया हो, तो उसे 6 माह के अंदर नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6 और 7 सेम नहीं हो गया। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, मतलब जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान में ही रहे, आर्टिकल 6 के तहत वो आ रहे हैं। और 7 के तहत मतलब तुम भारत के पहले हिस्सेदारी थे और तुम पाकिस्तान चले गए, अब पाकिस्तान से वापस भारत आ रहे हो, मतलब पहले भारत के नागरिक, फिर पाकिस्तान के नागरिक, फिर पाकिस्तान से भारत आ रहे हो। तो 7 ये कह रहा है ना। अब हम बात करते हैं 8। उनके लिए दोस्तों बनाया गया जो क्रांतिकारी टाइप के लोग थे। क्रांतिकारी मतलब जैसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, पढ़ लिया ना हिस्ट्री, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत सारे क्रांतिकारी हमारे लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। कुछ लोग ब्रिटेन में कर रहे थे, कुछ लोग जर्मनी में कर रहे थे, कुछ लोग जापान में कर रहे थे, है ना। और भारत आजाद हो रहा था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि यार हमारे भाई बंधु कुछ बाहर हैं, विदेश में रह रहे हैं, क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं, जर्मनी में, ब्रिटेन में, लंदन में, यूके में, है, और आज उनके बच्चों को नागरिकता नहीं दोगे तो गलत ना होगा, गद्दारी नहीं होगी उनके साथ। बोले हाँ गद्दारी तो होगी। बोले आर्टिकल बनाओ, आर्टिकल 8, ये उन्हीं के लिए बनाया गया था, इन्हीं सभी लोगों के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है भारत के बाहर रहा हो, क्रांतिकारी है, उसका बच्चा जो है भारत के बाहर जन्मा हो, ठीक है, या भारत का नागरिक हो, भारत के बाहर जन्मा कोई बच्चा, अगर वह नागरिकता लेना चाहता हो, क्या लेना चाहता हो, भारत के बाहर जन्मा कोई बच्चा भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, क्या लेना चाहता हो, भारत की नागरिकता लेना चाहता हो, ये भी नहीं पूछेगा आपसे, ये उस कंडीशन के लिए इंपॉर्टेंट बनाया था उस समय के लिए। नागरिकता लेना चाहता हो तो उसके माता पिता में से, तो उसके माता या पिता में से, किसमें से दोस्तों, तो उस बच्चे के माता या पिता में से कोई क्या हो, भारत का नागरिक हो। तो उस बच्चे के माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, क्या हो दोस्तों, कोई भारत का नागरिक हो।
कोई भारत का नागरिक रहा हो या हो, कोई नागरिक हो। अब जैसे मान के चलो आप गए गृह मंत्रालय के पास, देखिए मेरे पिताजी क्रांतिकारी थे जर्मनी में, मैं उनका बेटा हूँ। उन्होंने देखा कि हाँ इनके पिताजी के तो यार भारत के रहने वाले, इनके पिताजी इतिहास में भी इनका नाम है, बोले इधर आ जाओ, आ जाओ, आर्टिकल 8 के तहत बुला लेंगे। किसी बोई बच्चे ने कहा कि मेरे माता पिता जापान चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे, वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, मेरी मम्मी भारत की है, माँ मेरी भारत की है, तो नागरिकता दे दी जाएगी। पता चला उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिताजी भारत के रहने वाले थे, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये आर्टिकल उनके लिए डाला गया था जो क्रांतिकारी कभी भारत के बाहर रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे, उसके लिए। अगर भारत की कोई लड़की है, अगर भारत की कोई लड़की है और वह अमेरिका के किसी लड़के से शादी कर लेती है, तो अमेरिका में सब शादी कर ले तो उस पति के आधार पर हमेशा समाज पितृवंशी है, तो इस लड़के के पास एक अधिकार है, इस लड़की का जब बेटा होगा तो इसके पास एक अधिकार है, या तो वो चाहे भारत की नागरिकता ले ले या तो चाहे वो अमेरिका की नागरिकता ले ले। तो ऑलरेडी उसके पास अमेरिका की तो नागरिकता होगी, तो वो चाहे भारत की भी नागरिकता ले सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, माता या पिता में से 8 के तहत मिल जाएगी उसको। अब 9 की दोस्तों बात करते हैं, 9 क्या कहता है बताइए, भारतीय संविधान का 9 क्या कहता है? 9 कहता है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लोगे, विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना। अगर आपने दोस्तों किसी दूसरे देश में गए, अमेरिका गए, वहां पे अप्लाई कर दिया कि भैया मुझे अमेरिका का नागरिक बना लो, अमेरिका ने मान लो आपको नागरिकता दे दी हो, ठीक है, क्या कर दी हो, अमेरिका ने आपको नागरिकता दे दी हो, अगर आप अमेरिकी नागरिक हो गए तो ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता समाप्त हो गई। तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे देश है दोस्तों जहां जिनके साथ हमने टाइप करके रखा है, जैसे कनाडा। अभी आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार ने कनाडा की भी नागरिकता ले ली है, भारत की भी नागरिकता लेकर बैठे हैं, 2 देशों की नागरिकता लेकर रखी है। तो कुछ देशों के साथ हमारे अच्छे मित्रता संबंध थे, तो हमने ऐसा कर रखा है, ठीक है। विराट कोहली वाला भी काफी इशू चल रहा था बीच में कि वो उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं वहां शिफ्ट होने वाला हूँ ना। यार आपको इतना इस भारत के देश, इस भारत के युवाओं ने इतना प्रेम किया, इतना सम्मान किया, आप दूसरे देश जाके बस रहे हैं। अरे रिटायरमेंट होने के बाद भारत ही में रहिए, कहीं कोई दूसरे देश जा रहे हैं, हम लोग के सेंटिमेंट के साथ कहीं खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, इतना सम्मान विराट कोहली को विराट बनाने वाला भारत है, और आप भारत को छोड़कर आपको दूसरा देश रहना, वहां रह लीजिए, दूसरे देश की नागरिकता काहे को लेना है। हाँ, वैसे आपको कोई भी देश बुला लेगा कि आ जाइए हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आप इतने महान खिलाड़ी हैं, महान दिग्गज हैं। पर खैर है, हर व्यक्ति के पर्सनल इश्यूज होते हैं, अपन नहीं बोल सकते। सब व्यक्ति को आर्टिकल 21 है, सभी को अधिकार है कैसे जीवन जीना है, अपन किसी के पर्सनल मैटर में नहीं बोल सकते। पर हाँ, 10 क्या कहता है दोस्तों, नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई आपने अन्यथा काम ना कर दिया हो। 10 कहता है नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई ऐसा कार्य ना किया हो। पता चले हमारा युद्ध हो रहा है और तुम दूसरे पड़ोसी देश के पास जाकर उसको पूरी प्लानिंग बता दो कि भारत कैसे कैसे युद्ध कर रहा है, तो भैया गए, भारत सरकार बोलेगी जा जा बेटा जा, अब यहां मत आना, ठीक है। तो नागरिकता का बना रहना जब तक कि आपने कोई ऐसा कार्य ना किया हो, तो नागरिकता का बना रहना जब तक कि आपने कोई ऐसा कार्य ना किया हो। आपने कोई गलत काम कर दिया है ना, युद्ध हमारा चल रहा है, पता चले पूरी इन्फॉर्मेशन ले जाकर दूसरे देश के पड़ोसी को पटक दिया कि देखो भैया हम ऐसा मिसाइल दागेंगे, हमारी सेना ऐसे आएगी, ऐसा होगा। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि आपने कोई दूसरा उल्टा सीधा काम ना कर दिया, देश विरोधी गतिविधियों में भाग न ले लिया हो, क्या ना कर लिया हो, देश विरोधी गतिविधियों में भाग न ले लिया हो। तो अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे दिक्कत होगी, ध्यान रखिए। ठीक, बात कर लेते हैं 11, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून हमेशा कौन बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। तो नागरिकता संबंधी कानून के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी,
समय समय पर नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। ये लो भैया, ये हो गए पूरे आर्टिकल, कर लो। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 9, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।